Good morning, student. Class 8, chapter number 1, the Indian Constitution, page number 212. Now, this topic, sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty and equality and fraternity, are also discussed in my previous lecture, previous online class or video also. Okay? These are the preamble of constitution. पढ़ा था ना हमने एक येलो बॉक्स में preamble of constitution के 10 पॉइंट्स. ये वही है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया था. एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा. ओके. नाउ फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करते हैं हम. तो पहला है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का अगर सिंपल मीन्स बताऊं तो होता है सेपरेशन ऑफ पावर. इट मीन्स किसी भी पावर को सेपरेट करना, यानी किसी पर्टिकुलर हैंड में या किसी पर्टिकुलर मेंबर्स को एक पावर ना देते हुए उस पावर को अलग अलग मेंबर्स में डिवाइड कर देना, अलग अलग सिस्टम में डिवाइड कर देना, ताकि अगर मान लो किसी एक के हाथ में कंट्री की पावर दे दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर डिक्टेटर हो जाएगा ना. एक के हाथ में पावर, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं किया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म का सिस्टम उठाया, यानी सिस्टम का पावर का सेपरेशन. तो हम क्या देखते हैं हमारे इंडिया में, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो हम 3 टाइप्स की गवर्नमेंट देखते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड विलेज गवर्नमेंट, पंचायती राज. तो ये सिस्टम जब हम देखते हैं तो हम बात करते हैं फेडरलिज्म की. तो पढ़ते हैं क्या है. इट मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, दैट इज वन एट द सेंटर एंड अदर एट द स्टेट. सेम हम क्या देखते हैं कि कंट्री में एक टाइप की गवर्नमेंट नहीं होती. हम कंट्री में 2 टाइप्स की गवर्नमेंट देखते हैं. पहली देखते हैं सेंट्रल में, दूसरी देखते हैं हम स्टेट में. वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट विच मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट कंसर्निंग द एंटायर नेशन, लाइक रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस मैटर्स, बजट एक्सेट्रा. सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी पूरी कंट्री के लिए जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं वो बनाती है. हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उनके रूल्स सेट करती है. और जो फॉरेन मैटर्स है, यानी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो ट्रेड्स, जो भी हमारे उनके साथ रिलेशंस है उसको बनाए रखती हैं. डिफेंस, यानी जितनी भी आर्मीज़ हैं, नेवीज़ हैं, बटालियंस हैं, उन सब का क्या रोल होना चाहिए, कहाँ पर किस तरह उनका सिस्टम बिठाना चाहिए. और जो आखिर में जो हमारा बजट है, यानी हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है पूरी कंट्री का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है. उसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल वी हैव स्टेट गवर्नमेंट विच डील विद द प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ द पीपल इन द स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट की होती है तो उस स्टेट में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम, उनकी नीड, उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का पूरा जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का होता है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा. यानी उस स्टेट में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उस पर ध्यान देना, उस स्टेट का जो ट्रेड सिस्टम है उस पर ध्यान देना, उस स्टेट में पीसफुली एनवायरनमेंट बना के रखना, यानी वहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो, नॉन वायलेंस क्रिएट ना हो. ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट देगी. इट मीन्स देयर इज द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो क्या देख रहे हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर. दोनों एक दूसरे की पावर्स को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते और बीच में इंटरप्टेड नहीं कर सकते. तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है
3 सब्जेक्ट लिस्ट बताता है। 3 सब्जेक्ट लिस्ट का मतलब सब्जेक्ट नहीं होते साइंस मैथ्स, सब्जेक्ट लिस्ट का मतलब होता है वर्क, काम। तो जिस तरह सेपरेशन हुआ है पावर्स का, तो किसके पास कितनी पावर्स है या किसके पास कितना वर्क है, कौन किस वर्क को करेगा, अगर ऐसा नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट लिस्ट नहीं होती, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि ये मेरा वर्क है, ये मेरा सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये एरिया मेरा है या हमारा ये लैंड मेरी। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर से क्या हो गया, सिस्टम बिल्कुल तय हो गया कि यूनियन के पास ये वर्क है, स्टेट के पास ये वर्क है। तो हम 3 लिस्ट देखते हैं, तीसरी क्यों देखते हैं वो अभी हम पढ़ लेंगे। यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट की, कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों मिलकर साथ में वर्क करते हैं। यूनियन लिस्ट ऑन विच द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉ। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है वो हम हमारे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं खींचते हैं, ठीक है। आगे बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है हमारा जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है उसके अंदर, तो हम इसे नहीं खींचेंगे। यूनियन जो वर्क करेगी यानी यूनियन के ऊपर जितना बर्डन है वो यूनियन लिस्ट में है। स्टेट गवर्नमेंट जितना वर्क करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को बिल्कुल शेयर करके यानी दोनों मिलकर जो काम करेंगे उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं। In Indian Federation, state derive their authority from the Constitution. Indian Constitution also specifies that in case of conflict or emergency, affairs of state can be controlled by the center, keeping in mind the national interest. Constitution में एक चीज और है कि अगर कभी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की लीग से हटकर काम करते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट पे सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, तो वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हर गवर्नमेंट की एक लिमिट तय, एक ही पाथ पे चलना है, अगर आप उस लिमिट से हट के काम कर रहे हो तो क्या होगा, जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हर स्टेट का एक गवर्नर होता है। गवर्नर प्रेसिडेंट से कहते हैं कि ये स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो उसके बिहाफ वर्क नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल्स और लिमिट्स तय कर रखे हैं उससे अलग हट के वर्क कर रही है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इमरजेंसी लगा सकता है, यानी उस गवर्नमेंट को वहाँ से हटाकर पूरी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, ठीक है। इसे भी हम उसी चैप्टर में क्लियर करेंगे कि किस तरह और किन किन कॉजेस की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, के 3 कॉजेज है वो हम उसी चैप्टर में क्लियर करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसको पब्लिक इलेक्ट करती है, तो पब्लिक ही जिन्हें इलेक्ट करती है वो जाके पार्लियामेंट बनाते हैं। पब्लिक जिन्हें इलेक्ट करती है, जिन्हें वोट देती है, वो आगे जाके पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट किससे बनता है, पार्लियामेंट 2 हाउसेज से बनता है, लोकसभा और राज्यसभा से। In India, the president is only a constitutional head of the executive who act only with the aid and advice of the real political executive, that is the Prime Minister and the Council of Ministers. The Council of Ministers is collectively responsible or answerable to the legislature. जो प्रेसिडेंट होता है वो कहने के लिए तो हमारे नेशन का हेड है, ठीक है, लेकिन उसके पास वो पावर्स नहीं है जो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव्स के पास है। एग्जीक्यूटिव्स जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स है वो अपनी पावर्स एक लिमिटेशन में, यानी वो एक साइन करने की अथॉरिटी है। कोई भी बिल पास होता है, जो पॉलिसीज पास होती है वो सिर्फ उन पर साइन करते हैं,
बिल को डिले कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, और उनके पास डिफेंस की पावर होती है, यानी जो जितनी भी हमारी कंट्री में मिलिट्रीज हैं, नेवीज़ हैं, उन सब की पावर्स उनके हाथ में होती है डिफेंस की। लेकिन बाकी की जितने भी लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसीज़ बनानी है कंट्री में, वो डिस्कशन का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और उनके कैबिनेट मिनिस्टर, जो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं, वही लेते हैं, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल होते हैं। अब वो कैसे होते हैं ये हम पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स पे टिकी हुई है। एक भी हटा गवर्नमेंट गिर गई, यानी गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेचर क्या? The elected representative of people from the legislature. These organ of the government is responsible for making of laws. Legislature क्या? पहली बात तो पार्लियामेंट 2 हाउसेस से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये होते हैं हमारे लेजिस्लेचर, जो हमारी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेजिस्लेचर हमारी पॉलिसीज़ कहाँ बनती है बताओ? लोकसभा और राज्यसभा से ही तो डिस्कशन होकर कोई पॉलिसी, कोई लॉ, कोई एक्ट पास होकर बाहर आता है, राइट है ना। तो हमारे लेजिस्लेचर क्या हुए? लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स हमारे लिए हमारे लेजिस्लेचर हुए। बाहर आते हैं एग्जीक्यूटिव, इट इम्प्लीमेंट द लॉ। तो जो लॉ बनाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन होके एक पॉलिसी जब बनकर बाहर आई, उनका काम यहाँ तक था। अब उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के होंगे। ओके, जैसे हमारे हिंदू सक्सेशन मैरिज एक्ट जो है 2005, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया, एक चेंज किया गया, और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हिंदू सक्सेशन मैरिज एक्ट में एक चेंज किया गया, एक अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो बेटी होती है, जो डॉटर होती है, उसको अपने फादर की इनहेरिट प्रॉपर्टी का पूरा राइट है। इट मीन्स एक बेटी, पहले नहीं था, पहले हिंदुइज्म में ये सिस्टम नहीं था, 2005 के एक्ट के बाद हुआ है कि एक बेटी को उसके फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। ये पॉलिसी, ये एक्ट बना हमारे पार्लियामेंट में। अब इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर जाके घर घर जाकर थोड़ी कहेगा, कैबिनेट मिनिस्टर जाके घर घर थोड़ी कहेंगे भाई अपनी बेटी को अधिकार दो। नहीं, अगर कोई बेटी बहुत परेशान है और उसे उसके फादर की प्रॉपर्टी में राइट्स चाहिए, अगर उसका जो भाई है वो उसे प्रॉपर्टी में से राइट्स नहीं दे रहा है, वो कहाँ जाएगी? वो पहले वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएगी, सामाजिक न्यायकर्ता विभाग जो है उसमें, वहाँ जाकर कहेगी। वो लोग एक नोटिस भेजेंगे, अगर वो नहीं मानता है तो फिर पुलिस उसका सपोर्ट करेगी और फिर उसे एक नोटिस भेजा जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो फिर भी नहीं समझता है तो हमारी जुडिशरी उसको सपोर्ट करेगी और ये कोर्ट में उसे क्लियर, उसके भाई को, उसके ब्रदर को ये क्लियर समझाया जाएगा कि ये एक्ट है और तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉ बन चुका है और इस कंट्री के लॉ को सिटीज़न को मानना ही पड़ता है। तो लॉ बनने के बाद जो इम्प्लीमेंट किए, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही तो थे, तो ये सारे कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव्स, यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले, लागू करने वाले। जुडिशरी,
It ensures that laws and rules of the country are followed properly and rights of the people are protected. जुडिशरी हमारी कानून व्यवस्था, कानून हमारा लॉ, तो ये कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि ये जब जुडिशरी से हमें जस्टिस मिलता है, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट रहते हैं। हम अगर कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम कहाँ जाते हैं? हम मूव करते हैं जुडिशरी की तरफ, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमें वहाँ से जस्टिस मिलेगा, तो हमारे राइट्स सिक्योर होते हैं। अगर कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है तो लॉ है कि अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो पनिशमेंट मिलती है। तो जुडिशरी क्या है? हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बेल्ट है, जिसके बिना हम कंट्री में नहीं रह सकते। ओके, ये आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हुआ टॉपिक। आप लोगों का होमवर्क है, ये जो लेट्स चेक है, इसके जो 6 क्वेश्चंस है, इसको आप आराम से, जितना हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस है, कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस के आंसर है। इन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में कीजिएगा। ओके, थैंक यू।